Krishna everyone. So very welcome back to my YouTube channel. This is day 15 of Java programming language. So first of all, in today's video, we are going to understand the functions, right? So let me start with the function first. What are the function means or what function meant, right? So function is a block of code which take input and perform some operation and produce output, right? सो फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, वो ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं जिसमें कि वो कुछ इनपुट लेते हैं एंड वो कुछ परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस. ऑपरेशन कैन बी एनीथिंग लाइक it can be arithmetic operation or it can be anything, right? So operations कैसे भी हो सकते हैं and produce some kind of output, right? So this is known as function. So बात करते हैं सिंटेक्स की. तो सिंटेक्स क्या होता है कि सिंटेक्स में पहले आपको रिटन टाइप देना होता है. ये जो है फर्स्ट पार्ट विच इज़ रिटन टाइप. रिटन टाइप का मतलब होता है कि आपका जो फंक्शन नेम है वो किस टाइप का है, किस डेटा टाइप का है बेसिकली. सो डेटा टाइप मीन्स इट कैन बी योर basically int, float, string or any kind of data type. It can be boolean, right? So there are multiple types of data types, right? So इसमें क्या है कि आपको किस टाइप का फंक्शन नेम आपको चाहिए. बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो जावा है वो सिंगल वैल्यू ही रिटर्न कर सकता है. मतलब इसका क्या है कि जावा एक ही टाइप की वैल्यू रिटर्न कर सकता है. जावा में जो फंक्शन है वो एक ही टाइप की वैल्यू रिटर्न कर सकता है. बट अगर हम हम सिर्फ एक ही टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर इंट है तो वो इंट टाइप की ही वैल्यू रिटर्न करेगा. हम इसमें स्ट्रिंग नहीं डाल सकते. स्ट्रिंग के लिए हमें अलग से बनाना पड़ेगा. बट आफ्टर यूजिंग दोज एरे एंड ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स, तो उसमें हम मल्टीपल टाइप्स की वैल्यूज़ रिटर्न करा सकते हैं, राइट? बट वो हमारा होगा ऊप्स कॉन्सेप्ट में, तो वो अभी हम नहीं जा रहे हैं वहाँ पर, और उसको हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं. बट अभी हमारा ये वाला फोकस है कि अभी हमें सिर्फ रिटन टाइप पर फोकस करना है कि अभी सिंगल, अगर कोई हमारा डेटा टाइप है तो वो सिंगल ही रिटर्न करेगा, राइट? तो अब इसमें क्या है, फंक्शन नेम. अभी इसमें फंक्शन नेम है तो फंक्शन नेम सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि फंक्शन नेम हमारा कोई भी कीवर्ड नहीं हो सकता. कीवर्ड से आप क्या समझते हो? तो कीवर्ड से हम समझते हैं कि जावा की वो बुक जिसमें कुछ जो वर्ड्स हैं वो ऑलरेडी डिफाइन है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते. जैसे कि जावा में आप वाइल के नाम से कोई भी फंक्शन नहीं बना सकते, आप फॉर के नेम से कोई फंक्शन नहीं बना सकते, राइट? तो बेसिकली फंक्शन नेम जो है वो है कि आप कोई कीवर्ड नहीं ले सकते, आप इसमें आइडेंटिफायर ले सकते हैं. आइडेंटिफायर मतलब इट कैन बी अ नेम ऑफ एनीथिंग बट नॉट कीवर्ड, राइट? अब इसमें आता है कि पैरेंथेसिस के बाद हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है टाइप आर्ग्यूमेंट 1. सो आप इसमें कितने भी आर्ग्यूमेंट पास करा सकते हैं, इट इज़ योर चॉइस, राइट? तो अब आता है आर्ग्यूमेंट भी. इसमें मतलब उसके भी टाइप्स होते हैं. टाइप इन द सेंस कि वो किस टाइप का आर्ग्यूमेंट है. जैसे कि अगर मैं पास कराना चाह रही हूँ एज, तो एज हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया 1 एंड उसका टाइप क्या हो गया हमारा इंट, राइट? अगर यही वाली चीज़ मैं इसमें फॉर एग्जांपल नेम कराना चाहती हूँ आर्ग्यूमेंट 2 में, तो वो हमारा डेटा टाइप हो गया स्ट्रिंग, राइट? और फिर इसके नीचे हम कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. ये वाली चीज़ हो जाती है हमारी यहाँ पर ख़त्म. बट अब आता है हमारा कि रिटन इज़ ऑल्सो अ डेटा टाइप. ठीक है, रिटन भी एक हमारा डेटा टाइप है जो कि है वॉइड, राइट? तो वॉइड जो है हम लिखते हैं ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड, तो वॉइड एक रिटर्न टाइप है जो कि वैल्यूज़ कोई रिटर्न नहीं करता. वॉइड मीन्स खाली, एम्प्टी, तो वो हमारा कोई भी वैल्यूज़ रिटर्न नहीं करता. इट इज़ गिविंग नो वैल्यूज़. ठीक है, अब आता है हमारा कि बेसिकली जो ये है आर्ग्यूमेंट्स, ये होते हैं हमारे बेसिकली इनपुट्स, जो कि हम किसके थ्रू पास कराते हैं, फंक्शन से, और हम एंड में क्या लेते हैं, आउटपुट, राइट? तो अब इसको समझते हैं हम एक ऑपरेशन की थ्रू. क्वेश्चन है हमारा ये कि प्रिंट अ गिवन डिश नेम इन अ फंक्शन. अब हमें एक
फंक्शन बनाना है जिसमें कि हम डिश नेम जो है वो हम प्रिंट करा सकें। ठीक है, तो वो हम कैसे कराएंगे देखते हैं, आ जाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी फाइल को सेव करेंगे। फाइल को सेव करने के बाद यहाँ पर हम एज अ जावा फाइल एक्सटेंशन लेंगे और यहाँ पर हम उसको नाम डालेंगे फंक्शंस। राइट, फंक्शन से हम इसको सेव कर देंगे बिकॉज हम फंक्शन की ही फाइल इसमें डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले हम करेंगे इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल, क्योंकि हम यूज़र से लेना चाह रहे हैं ना, तो यूज़र से लेने के लिए हमें स्कैनर क्लास चाहिए और स्कैनर क्लास के लिए हमें क्या चाहिए, एक पैकेज चाहिए। राइट, तो हमें ये वाली चीज़ हमें इसी पैकेज से मिलेगी। नाउ इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार पब्लिक क्लास फंक्शंस है हमारी इस क्लास का नाम जिससे हमने अपनी फाइल को सेव किया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अपना न्यू फंक्शन बनाएंगे। न्यू फंक्शन कैसे बनाएंगे, जो कि हमें कॉल करना है मेन फंक्शन से। बट अभी हमें फंक्शन कौन सा बनाना है जिससे हम अपना जो डिश है उसका नाम हम रिटर्न कर सकें। राइट, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड वाई वी आर टेकिंग वॉइड, बिकॉज ये फंक्शन कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं कर रहा, अभी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहा है, सिर्फ हमें नाम ही तो प्रिंट कराना है, इसीलिए हमने यहाँ पे वॉइड लिया है। अगर ये कुछ ऑपरेशन करता है या कुछ भी वैल्यू रिटर्न करता तो हम इसको कुछ नाम देते हैं, लाइक इंटीजर और एनी काइंड ऑफ रिटर्न टाइप देते हैं। अब भाई हमने रिटर्न टाइप क्या दे रखा है, यहाँ पर वॉइड दे रखा है सिर्फ। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। नाउ अब हम इसमें कैसा प्रिंट कराएंगे, मतलब फंक्शन का जो नेम होगा वो क्या होगा, प्रिंट डिश नेम। तो अब इस फंक्शन से आप क्या समझ रहे हो, बेसिकली इस फंक्शन से हम समझ रहे हैं कि बेसिकली इस फंक्शन को पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, हमारा कोई डिश का नेम प्रिंट करवाने वाला है। राइट, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझते हैं कि हमने सिर्फ इसको ऐसे ही क्यों लिखा, हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल क्यों नहीं करा और डी जो है वो हमने स्मॉल क्यों नहीं किया और इसके बीच में हमने स्पेस क्यों नहीं किया। तो इसको समझते हैं हम इसके थ्रू। राइट, सो जावा के अंदर हम कैमल केस फॉर्मेट यूज़ करते हैं, जिसमें इसका मतलब होता है कि जो फर्स्ट लेटर होगा, जो फर्स्ट वर्ड होगा वो होगा हमारा स्मॉल लेटर में, बट जो हमारा स्टार्टिंग वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल में होगा और फिर सारे लोअर केस में होंगे, और फिर से जब कोई वर्ड स्टार्ट होगा तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल में। राइट, तो इसी को हम बोलते हैं कैमल केस। कैमल केस मीन्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स। ठीक है, तो इसी को हम देखते हैं। और हाँ, पाइथन की जब हम बात करते हैं तो पाइथन में हम ऐसे करते हैं कि प्रिंट डिश एंड नेम। तो पाइथन में हम इस तरीके से, क्योंकि उसमें हम अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं तो उसका एक अलग कन्वेंशन है उसका फंक्शन लिखने का। ठीक है, चलो तो अभी इसको करते हैं कंप्लीट। तो अब हम इसमें से क्या पास कराने वाले हैं, यहाँ से स्ट्रिंग नेम। किसका नेम, डिश का नेम। तो अभी हम इसमें से सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट पास कराने वाले हैं विच इज स्ट्रिंग का नेम, अगर कोई और आर्ग्यूमेंट होता तो उसे पास करा दें। ठीक है, अब इसमें हमने लिख दिया, अब हम इसको प्रिंट करा देंगे system.out.println, और हमने इसमें से क्या करवा दिया, नेम प्रिंट करवा दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर इसको रिटर्न कर देंगे हम। रिटर्न का मतलब होता है कि हम अब इस जो हमारा जो न्यू फंक्शन है उससे हम बाहर आ गए हैं। ठीक है, इससे हम बाहर आ गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे अपना मेन फंक्शन जिसका काम स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें इस फंक्शन को कॉल भी तो करना है थ्रू मेन फंक्शन। तो अब इसको हम बनाएंगे एक मेन फंक्शन के थ्रू कॉल करेंगे न्यू फंक्शन को, void main
मेन। अब यहाँ पर हमने डाल दिया स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, राइट। अब यहाँ पर हम स्कैनर क्लास डिफाइन कर देंगे। स्कैनर का ऑब्जेक्ट sc विच इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर एंड सिस्टम डॉट इन। ये हमारी इनपुट स्ट्रीम पास की है यहाँ से, जिससे कि वो इनपुट ले सके। नाउ एक्सक्यूज मी, स्ट्रिंग नेम, हमने एक स्ट्रिंग नेम लिया जो कि हमारा पास हो नेक्स्ट मेथड से। ये वाली चीज़ हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर ली है कि व्हाट इज नेक्स्ट फंक्शन, व्हाट इज स्कैनर क्लास, व्हाट इज सिस्टम डॉट इन विच इज़ अ इनपुट स्टैंडर्ड स्ट्रीम, राइट। अब यहाँ पर हम कर देंगे अपना जो फंक्शन है वो कॉल करेंगे। तो फंक्शन का नेम किस नाम से हमारा, यही तो है हमारा फंक्शन का नेम, तो इसी को हम यहाँ पर कॉल कर देंगे प्रिंट। ये आ गया, विच इज डन। अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फंक्शन, न्यू फंक्शन, जस्ट अ सेकेंड, न्यू फंक्शन कॉल्ड बाय मेन फंक्शन। ठीक है, तो हमने ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ लिया। अब इसको रन करते हैं। व्हाट इज द एरर इज कमिंग? क्लास स्ट्रिंग नेम, ठीक है, इसको ऐसे करते हैं। So first of all, the error was like I have taken the string name as in the small letter, right? Like the S I have taken in as a lowercase, but I have to take it as capital. Now the second thing is for printing that name, so you don't need to take the inverted commas. You just need to pass that name that we have taken as an argument, right? So let me run this program for you, and let me open the terminal first. And this is, now let me put my favorite dish name, that is dosa, and enter. And now you can see that dosa is printing. So this is all about for today's video. I hope you like the video, and make sure you print your favorite dish also. So thank you for watching this video.